अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 3। आज के लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंस या ज़ीरो ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल पहला टॉपिक है। एक हमारे पास होता है सिंपल टेंस, एक है सिंपल सेंटेंस। सिंपल टेंस को हम इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं, जिस तरह के हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर को प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। एक हमारे पास होता है सिंपल सेंटेंस, या आमतौर पर हम इसको जीरो ग्रुप का नाम भी दे देते हैं। जीरो ग्रुप या सिंपल सेंटेंस, इसकी तारीफ हम कुछ यूं करेंगे कि a sentence which carries no main verb, a sentence which carries no main verb is called simple sentence. A sentence which carries no main verb is called simple sentence. एक ऐसा जुमला जिसमें असल फेल ना हो। मेन वर्ब या असल फेल वो फेल या वो वर्ब है जो एक्शन को ज़ाहिर करता है, काम को ज़ाहिर करता है, जिसको इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यानी उर्दू में इसके लिए ना कहना लाजमी है। फर्ज करें अगर मैं इस तरह कहूँ कि हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो इसमें सीखना हमारे पास मेन वर्ब है जो कि एक्शन को ज़ाहिर करता है। तो इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं है, असल फेल नहीं है। इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस में या इस किस्म सेंटेंसेस में हम सिर्फ किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, किसी चीज़ की वजूद को ज़ाहिर करते हैं, उसकी मौजूदा हालत या स्टेटस को ज़ाहिर करते हैं कि वो इस वक्त क्या है। जिस तरह के अगर मैं कहूँ कि वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पर इशारा करते हैं, पोजीशन को ज़ाहिर करते हैं, स्टेटस को ज़ाहिर करते हैं दैट वी आर मुस्लिम, कि हम मुसलमान हैं। इस किस्म के जुमलों को हम सिंपल सेंटेंस या ज़ीरो ग्रुप कहते हैं। ज़ीरो ग्रुप या सिंपल सेंटेंसेस भी तीनों ज़मानों में पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ज़ीरो ग्रुप प्रेजेंट या सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पढ़ते हैं। ज़ीरो ग्रुप प्रेजेंट ज़माना हाल है, रिकॉग्निशन इन उर्दू, उर्दू में पहचान, ज़ीरो ग्रुप प्रेजेंट की उर्दू पहचान ये है कि हर वो जुमला जिसमें असल फेल ना हो और जुमला है, हैं, हो या हूं पर ख़त्म हो जाए, तो वो ज़ीरो ग्रुप प्रेजेंट का जुमला होता है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इमदादी फेल, ज़ीरो ग्रुप प्रेजेंट में हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज और एम, इज और एम। अच्छा, हर टेंस के हमारे पास हम 4 या 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। जो फर्स्ट नंबर को हम अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं, यानी सादा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सादा जुमले। सादा जुमले हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सब्जेक्ट जुमले के शुरू में आता है सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह आप नाउन या एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग फिर नाउन या एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाउन या एडजेक्टिव फिर क्या होता है, क्योंकि शुरुआत है, तो इस वजह से इन दोनों की जगह आप सिर्फ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हो। अब सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो, तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। जबकि
वी, यू, दे, या प्लूरल नेम जमा नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वी, यू, दे या जमा नेम के साथ आर यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जबकि आई के साथ हम एम लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उर्दू जुमला हमारे पास इस तरह है कि वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है, तो अब वो मुज़क्कर के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज है। ही इज, एक के लिए हम आई इस्तेमाल करते हैं, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। या अगर हम इस तरह कहें कि हम तलबा हैं, हम तलबा हैं, तो हम के लिए हम वी इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, हम तलबा हैं। या अगर मैं इस तरह कहूं कि मैं आज मसरूफ हूं, मैं आज मसरूफ हूं, तो मैं के लिए हम आई के साथ एम है, आई एम बिजी टुडे, आई एम बिजी टुडे। एक चीज ख्याल रखें इस चीज का, जिस भी जुमले में आप दिन का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के आज, कल, परसों वगैरह, तो कोशिश करें वो दिन वाला लफ्ज जुमले के एंड में, आखिर में इस्तेमाल करें। आई एम बिजी टुडे, मैं आज मसरूफ हूँ। यानी हम सब्जेक्ट को देखते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी या सिंगुलर नेम है तो इसके साथ इज लगाएंगे। वी, यू, दे या जमा नेम के साथ आर है, जबकि आई के साथ एम लगाते हैं। बाकी इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस है, नफी जुमले। जिस भी टेंस के हम नफी जुमले बनाते हैं उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो जुमले ऑलरेडी नेगेटिव बन जाएंगे। जिस तरह के हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज और एम है, तो अब इनके बाद में प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट लगाना, यानी इज और एम के बाद नॉट लगाते हैं, जबकि उर्दू जुमले में ऑलरेडी हमारे पास नहीं आता है। मिसाल के तौर पर वो एक चोर नहीं है, वो एक चोर नहीं है। ही इज नॉट अ thief, ही इज नॉट अ thief, वो एक चोर नहीं है। और ये जो आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं एक के लिए, ये नॉट के बाद आएगा। ही इज नॉट अ thief, इस तरह कुछ स्टूडेंट इस तरह कहते हैं ही इज अ नॉट thief, अ नॉट thief इज रॉन्ग, गलत है। नॉट अ thief, वो एक चोर नहीं है। या इसी तरह तुम उसके दोस्त नहीं हो, तुम उसके दोस्त नहीं हो। अब तुम के लिए हम यू यूज करते हैं, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। यू आर नॉट, उसके लिए हम हिज इस्तेमाल करते हैं, यू आर नॉट हिज फ्रेंड, तुम उसके दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट हिज फ्रेंड। या इसी तरह लोग गुस्सा नहीं है, लोग गुस्सा नहीं है। अब लोग के लिए हम वर्ड पीपल इस्तेमाल करते हैं, सो पीपल जमा है के साथ हम आर लगाते हैं। पीपल आर नॉट एंग्री, पीपल आर नॉट एंग्री, लोग गुस्सा नहीं है।
या इसी तरह मैं उसके हक में नहीं हूं। मैं उसके हक में नहीं हूं। आई एम नॉट इन हिज फेवर। आई एम नॉट इन हिज फेवर, मैं उसके हक में नहीं हूं। बिल्कुल सादा जुमलों और नफी जुमलों में सिर्फ एक ही फर्क है। सादा जुमलों में भी सब्जेक्ट के बाद इज़ारे में, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद इज़ारे में, सिर्फ सादा जुमलों में नहीं है, जबकि यहाँ पर हम नॉट या नहीं का इजाफा करते हैं। बाकी सेम है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिए, जीरो ग्रुप में हेल्पिंग वर्ब और उसकी उर्दू पहचान, ये दो चीजें अगर आपको याद रहेगी तो जीरो ग्रुप के बारे में आप कभी नहीं भूल पाओगे। यानी हर टेंस के चाहे सिंपल सेंटेंसेस हो या टेंसेस हो, उनके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स और अलग अलग उर्दू पहचान होते हैं। तो इस वजह से जीरो ग्रुप प्रेजेंट की जो उर्दू पहचान है वो है, हो या हूँ है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़ारे में है। बाकी ये ही शीट या सिंगुलर के साथ आप इस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट भी है या जमाने में है तो आर यूज करते हैं, और अगर आई है तो आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क, असाइनमेंट है लोगों का, घर का काम है, पहला घर का काम है। जो फार्मूले अब अभी हमने पढ़े उनके मुताबिक उसी फार्मूले को या उन्हीं दोनों फार्मूलों को मद्देनजर रखते हुए आप इन जुमलों को इंग्लिश में तर्जमा करें। फॉर एग्जांपल पहला जुमला है वो एक ईमानदार आदमी है, दूसरा हम सब मेहनती हैं, तीसरा मैं आज थोड़ा बीमार हूँ, चौथा वो एक झगड़ालू औरत नहीं है, तुम मुतमईन नहीं हो, और आखिरी जुमला है वो मायूस नहीं है। इनमें जो डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं, ऑनेस्ट मैन ईमानदार आदमी, हार्ड वर्किंग या इंडस्ट्रियस मेहनती है, अबिट थोड़ा, सिक या इल बीमार है, श्रीव वोमेन झगड़ालू औरत, सेटिस्फाइड मुतमईन, डिसअपॉइंटेड मायूस। इन मुश्किल अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए ये जुमले अपने साथ बना लें। फिर ये जुमले मैं कल बना के आप लोगों के सामने खुद भी बना लूँगा, फिर आप लोग अपने जुमलों और इन जुमलों का मुवाजना कर लोगे। जो जो गलतियाँ आप लोगों ने की हैं वो गलतियाँ आप लोग निकाल सकोगे। उम्मीद है आप लोग इन जुमलों को एज ए होमवर्क कर लोगे और फिर इसका मुवाजना मेरे किए हुए जुमलों के साथ कर लोगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।